आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, आज के विशेष प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम विशेष बात करेंगे। हम आज श्रीमद् भगवद गीता की 5 ऐसी खास बात करेंगे जो लाइफ चेंजिंग होगी और निश्चित रूप से स्टूडेंट के लिए और उन सब बच्चों के लिए जो अपने करियर को बेतहाशा बेहतर बना देना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूर काम की होगी। आइए हम पॉइंट टू पॉइंट इन 5 बातों का डिस्कशन करें, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें और सोचें ये हमारे जीवन में है या नहीं। पहली बात है, एक्सट्रीम इमोशंस के दशा में बिल्कुल निर्णय ना ले। देखिए, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ऐसा बोल देते हैं, ऐसा दे पड़ते हैं जो वास्तव में हम देना ही नहीं चाहते थे। कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं, सैड हो जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इच्छा करती है सुसाइड कर जाए। प्लीज़ एक्सट्रीम खुशी और एक्सट्रीम दुख की स्थिति में कभी निर्णय ना ले। और एक स्थिति है जिसमें आपको निर्णय कभी नहीं लेने चाहिए, ये स्थिति है एंगर, और उसकी अपोजिट स्थिति है अटैचमेंट। एक्सट्रीम एंगर और अटैचमेंट में, यानी बहुत ज़्यादा मोह या क्रोध में लिए गए निर्णय भी गलत ही साबित होते हैं। देखिए, आपका एक फ्रेंड है, आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच है, इसलिए आपको उसकी कोई भी बुराई नहीं दिखाई दे रही और आप उसके बारे में जो भी सोचते हैं वो उसी के इंटरेस्ट में सोचते हैं और निरपेक्ष रूप से सोच ही नहीं पाते। देखिए, आप जब भी गुस्से में होते हैं तो आप जो भी निर्णय लेते हैं वो गलत ही साबित होते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम इमोशंस की दशा में लिए गए निर्णय हैं। इसलिए जब भी डिसीजन लेने का समय हो, जब भी आप डिसीजन ले, तब आप स्थिर प्रज्ञ बनिए। स्थित प्रज्ञ, और स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कूल माइंडेड, समता, ना गुस्सा, ना अटैचमेंट और ना सुख और ना बहुत ज़्यादा दुखी। ऐसे केस में जब आप अपने लाइफ के बारे में डिसीजन ले रहे होंगे, निश्चित मानिएगा ऐसे डिसीजन सही साबित होंगे। दूसरी खास बात है, राइट थॉट्स आर ऑलवेज राइट बट फीलिंग्स आर टेम्परेरी इन नेचर। तो कोई भी निर्णय जब आप ले रहे हो तो आप देखिए कि वो फीलिंग की वजह से थे या राइट थॉट्स की वजह से थे। देखिए, कल हम व्हाट्सएप पे बैठे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत से नोटिफिकेशन, बहुत से मैसेज, बहुत से वीडियो हम देखते ही जा रहे थे, क्योंकि फील अच्छा हो रहा था। फीलिंग के आधार पे लिए गए निर्णय हमेशा ठीक नहीं होते और थॉट्स के आधार पे लिए गए निर्णय ठीक होते हैं। हम लगातार टीवी देखते हैं, हमें मूवी बहुत अच्छी लगती है, मन कहता है मूवी चलो, मूवी देखेंगे, लेटेस्ट मूवी देखेंगे, लेकिन अगर आप थॉट्स की सुनेंगे, राइट थॉट्स की सुनेंगे, तो वो कह रहे हैं कि एग्जाम टाइम है भाई, थोड़ा सा पढ़ना अभी इस समय ज़रूरी है। तो अक्सर हम लोग गलतियां तब कर बैठते हैं जब हम अपनी फीलिंग को निर्णय लेने का आधार बना लेते हैं। कृष्णा कह रहे हैं इमोशंस के नहीं, फीलिंग के नहीं, लेकिन विवेक के आधार पे निर्णय लेने चाहिए। और आपको विवेक तब आएगा जब आप अच्छे थॉट्स पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा सुबह कुछ समय अच्छे थॉट्स सुनने में या पढ़ने में ज़रूर इन्वेस्ट करने चाहिए। बात नंबर 3 वो है डिस्कस योर प्रॉब्लम। देखिए, अर्जुन बहुत दुखी हो गया है, बहुत हताश हो गया है, बहुत निराश हो गया है, लगभग रोने सा लग गया है। और ऐसे केस के अंदर हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, और डिस्कस करने से हमारे को समाधान मिल ही जाता है, अपने आप कुछ नहीं होता। इसलिए गीता का ये भी एक मैसेज है कि जब भी कभी जीवन में प्रॉब्लम आए, हताशा आए, निराशा आए, तो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए। अब सवाल ये उठता है किससे डिस्कस करें? उनसे डिस्कस करिए जो वास्तव में आपके शुभ चिंतक है। जैसे नंबर 1 पे योर पेरेंट्स, योर फादर और मदर। बेशक आपको उनकी कुछ बातें नहीं समझ आती होगी, लेकिन एक बात तो सच है कि वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपका बेहतरी चाहते हैं, इनसे वो अनुभवी भी है। और दूसरा, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स के बाद में नंबर 2 पे टीचर्स से। और तीसरा, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उस फ्रेंड से जो कुछ अचीवर है या बुद्धिमान है या समझदार है और आपका हितैषी भी है। इन लोगों से जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे और आपके लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ेगी। चौथी खास बात है,
निष्काम कर्म, इसे एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, कुछ समय पहले आपने शायद ये निर्णय लिया हो कि जिम जाएं और वजन घटाएं, और आप कुछ दिन जिम गए, लेकिन जब वजन नहीं घटा तो आपने जिम जाना ही बंद कर दिया। हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, बल्कि कुछ समय पहले आप मोटिवेटेड हुए और आप मॉर्निंग वॉक पे गए ये सोचकर कि उससे हेल्थ अच्छी होगी, उससे बॉडी फिट होगी, उससे बीमारी ठीक होगी या उससे वजन कम होगा। लेकिन कुछ ही समय बाद आपने मॉर्निंग वॉक तक बंद कर दिया, क्योंकि वो काम उस समय तक नहीं हुआ था। आप निष्काम कर्म नहीं कर रहे थे। अगर कामनाओं से ही कर्म हो जाता तब तो आपका काम हो ही जाता ना। काम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने कर्म तो किया पर कर्म को ऑप्टिमम तरीके से नहीं किया। आप पूरी स्टडीज में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। काम कर्म ऑप्टिमम तब होता है जब वो निष्काम हो जाता है। निष्काम कर्म श्री कृष्ण का मैसेज है। आप बहुत बार ऐसा तर्क किए होंगे कि बिना फल कोई कर्म करेगा ही कैसे। अरे भाई, कर्म करना है, कर्म को ऑप्टिमम बनाना है, तभी तो हमारे को थकान फील नहीं होगी। वो लोग तो वजन कम कर ही चुके हैं जो लगातार करते जा रहे थे, जिन्होंने आपके साथ मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया था और आज तक करते जा रहे हैं। वो आपसे अधिक स्वस्थ है, उन्होंने वास्तव में अपना वजन कम कर लिया है। इसलिए मुझे लगता है ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कोई ट्यूशन करें, हम कोई कोचिंग ज्वाइन करें, हम कभी कॉलेज पढ़ने जाएं, पर लगातार काम करते जाएं और फल पर सोचकर अपनी एनर्जी को मिसयूज ना करें। इसे ही निष्काम कर्म योग कहते हैं। पांचवा खास मैसेज, बिना फेथ और बिलीफ के कभी कोई काम करे ही नहीं, क्योंकि वो पाप हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा, वो गलत साबित हो जाएगा। आपका अगर दिल ना माने, आपका अगर मन ना माने, तो उन सब काम को करे ही ना। करें तो पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि आज भी हम ऐसे बहुत से काम करते रहते हैं जिन पे हमारा फेथ और विश्वास ही नहीं होता। अरे, अगर आप कहते हैं ईश्वर नहीं होता, तो इस तथ्य पे भी पूरा विश्वास करके इसकी खोज करो, तभी आप जान पाएंगे कि ईश्वर होता है या नहीं होता। जब तक हम पूरी तरह से फेथ और बिलीफ में नहीं बंध जाते, तब तक हमारा मन कुछ कह रहा होता है, शरीर कुछ कह रहा होता है, हमारी जबान कुछ कह रही होती है और शक्ति डिस्ट्रक्ट होती रहती है। इसलिए जो भी करो उसमें पूरी तरह से विश्वास कर लो। फिर आप सोच रहे होंगे, और विश्वास में अगर धोखा हो गया तो तब भी तो सीखेंगे। जीते तो आगे बढ़े और हारे तो सीखे, पर सारा काम तो फेथ और बिलीफ से ही हुआ ना। दोस्तों, मैंने बहुत सी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी है, बहुत से फॉरेन ऑथर्स को पढ़ा है, लेकिन मैं सच कहूँ, मुझे बेस्ट बुक यही लगी है, श्रीमद् भगवद गीता। और मुझे लगता है किसी एक ऑथर ने कोई फिक्शन या नॉन फिक्शन लिखा है तो गीता के किसी एक छोटे से पार्ट को ही उठा पाया। आज से लगभग 5150 साल पहले कुरुक्षेत्र में, जिसको हस्तिनापुर में संजय द्वारा देखा गया, ऐसा ग्रंथ, ऐसा साइकोलॉजी की किताब जो मेंटली हम लोगों को स्ट्रांग बना देती है, क्योंकि सारे काम तो मेंटल स्ट्रेंथ से ही होने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये बेहतरीन बुक है, पर हमारे को जब भी इसका नाम आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। मैं भी सोच रहा था कि ये मैं आपसे बात करूं या ना करूं, क्योंकि हम सब लोग तो भीड़ का अनुसरण ही कर रहे हैं। पर मैं आपको सच कहता हूँ, इन सब किताबों में से सर्वश्रेष्ठ जो कोई किताब है, जो साइकोलॉजी की सबसे अच्छी बुक है, जो कोई किसी तरह की स्पिरिचुअल बुक नहीं है, क्योंकि अर्जुन को एक मानसिक अवसाद हुआ था और उसी का जवाब कृष्णा दे रहे थे। इसलिए ये बुक बहुत बेहतरीन है, बहुत खास है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस बुक के 18 चैप्टर्स पे 18 वीडियो सीरीज बनाई है। हर सीरीज सिर्फ 20 मिनट की है, पर मुझे लगता है आपके हर सवाल का जवाब कहीं ना कहीं उसमें छुपा है। आपने कहा फिजिकल फिटनेस का, हाँ फिजिकल फिटनेस का भी। आपने कहा मेंटल फिटनेस का, हाँ मेंटल फिटनेस का भी। आपने कहा स्ट्रेस का, हाँ स्ट्रेस का भी। आपने कहा नेगेटिव थिंकिंग का, हाँ नेगेटिव थिंकिंग का भी। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब मिली जुली बातें इस बुक के अंदर आ जाती है। इसलिए मैं आप कहना चाहूँगा कि रोजाना इसे साइंटिफिक एंगल से, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से आप पढ़ते रहिए और लाइफ से रिलेट करते रहिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में कि हम अपने से जुड़े रहेंगे, भारतीयता के साथ जुड़े रहेंगे, हिंदुस्तानी बने रहेंगे, अपने लिटरेचर का पूरा नॉलेज लेंगे और इस तरह से हम वास्तव में ज्ञानी बनेंगे, नॉलेजेबल बनेंगे, डिसीजन मेकर बनेंगे। शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस।